हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एस्केप लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट यानी कि पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला होता है सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed line and a fixed point। इसका मीनिंग क्या है वो अब हम समझते हैं। ओके, सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। मान लो हमने एक फिक्स्ड लाइन ले लिया और हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, तो ये फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट्स है वो इस पॉइंट से जितना दूरी पे है, इस लाइन से भी उतना दूरी पे है। ओके, मान लो इसको हमने P मान लिया, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने O मान लिया। ओके, तो यहाँ पे AP जो होगा इक्वल होगा OP से। यहाँ पे इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट है इनको अगर हम जोड़ देंगे तो जो शेप फॉर्म होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन। इस लाइन और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट जो होता है, वो जो शेप फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, और जो ये फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं फोकस, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं और जो फिक्स्ड लाइन होता है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये जो होता है ये एक पैराबोला का शेप होता है। ओके, ये एक पैराबोला का शेप है और ये जो लाइन गया है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, और एक्सिस ऑफ पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y = 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसीलिए यहाँ पे y = 0 होता है। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो पैराबोला है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो 0 0 है, 0 0 जो है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है यहाँ पे। उसके बाद ये जो हमने फिक्स्ड लाइन पढ़ा था, फिक्स्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड लाइन है वो y एक्सिस के साथ पैरेलल है और नेगेटिव डायरेक्शन पे है, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाता है x = -a। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। और ये फोकस जितनी दूरी पर होता है ये डायरेक्ट्रिक्स भी उतनी दूरी पर होता है। फोकस सेंटर वर्टेक्स से फोकस का दूरी है a, और वर्टेक्स से ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका दूरी है a, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है -a, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है a, 0। ओके, और ये जो लाइन फोकस के थ्रू पास किया है, फोकस के साथ परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, जिसका इक्वेशन हो जाता है x = a। तो इतना सब कुछ एक पैराबोला में होता है। एक लाइन होता है जिसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं, जिसके ऊपर ये पैराबोला है। ओके, इसका इक्वेशन हो जाता है y = 0। उसके बाद ये है डायरेक्ट्रिक्स, जो हमने फिक्स्ड लाइन लिया था वो है डायरेक्ट्रिक्स, जिसका इक्वेशन हो जाता है x = -a और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है -a, 0। ये वर्टेक्स से ये दूरी पर है और यहाँ पे वर्टेक्स से एक दूरी पर और एक पॉइंट है जिसको हम फोकस बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0। और फोकस के थ्रू पास होकर जो लाइन जाता है और एक्सिस ऑफ द पैराबोला को जो परपेंडिकुलर होता है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, जिसका इक्वेशन हो जाता है x = a। और वर्टेक्स का इक्वेशन कोऑर्डिनेट है 0 0, ये है वर्टेक्स। ये हमारा पैराबोला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म।
अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये सब कुछ पढ़ा है अब तक। एक्सिस ऑफ द पैराबोला किसे कहते हैं? लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये कौन सा? ये लाइन जो परपेंडिकुलर है और फोकस को देकर पास कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। उसके बाद फोकस क्या होता है? ये होता है फोकस। इसका कोऑर्डिनेट दिया है a,0, ये है फोकस। वर्टेक्स मैंने बताया था, वर्टेक्स क्या होता है? ये जो पैराबोला जिस पॉइंट पे ये जो एक्सिस को कट कर रहा है, एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये है वर्टेक्स। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या है? y=0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन क्या है? x=-c। सॉरी, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? x=-c। और ये क्या है? क्या है? लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता है x=a। ये है x=a। इतना आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है पैराबोला के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? मैंने बोला था कि ये जो होता है ये होता है लेटस रेक्टम। ये होता है लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे ये जो लाइन है लेटस रेक्टम, यहाँ पे क्या उसका डेफिनेशन बोला है? कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। देखो फोकस को देकर ये क्या है? कॉर्ड पास कर रहा है फोकस को देकर, और क्या है? ये जो एक्सिस है, एक्सिस के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। इसीलिए इसको हम जो पास कर रहा है इसको हम इसलिए बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? फोकस को देकर एक कॉर्ड पास कर रहा है और वो क्या है? एक्स लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है। ओके, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ए है। तो इस पॉइंट जो हमने P एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। और देखो यहाँ इस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का दूरी कितना है? ए है। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा। ओके, ये भी ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है N, यहाँ पे पॉइंट लिया है मैंने P। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का डेफिनेशन क्या बोलता है कि पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका दूरी फोकस से जितना होगा डायरेक्ट्रिक्स से उतना होगा। मतलब यहाँ पे Pn जो है, Pn इक्वल टू कितना हो जाएगा? Pf हो जाएगा। देखो कोई भी पॉइंट है, हमने पॉइंट लिया है P से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी और पॉइंट से फोकस का दूरी इक्वल होगा, तो Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा? Pf हो जाएगा। और देखो Pn की दूरी क्या होगा? Pn की दूरी देखो ये Pn टोटल Pn है, तो इसको हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल Pn आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल Pn हो जाएगा। तो Pn का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये A है, ये A है, मतलब 2A। Pn का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2A आ जाएगा। तो Pn अगर 2A है तो Pf भी कितना हो जाएगा? Pf भी 2A हो जाएगा। Pf भी कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, क्योंकि Pn और Pf दोनों इक्वल हैं। अब देखो Pf अगर 2A है, ये अगर 2A है तो ये भी 2A हो जाएगा, क्योंकि लेटस रेक्टम जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना दूरी होता है। तो Pf अगर 2A है तो Pr कितना हो जाएगा? Pr, ये टोटल Pr लेटस रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा? Pf प्लस Fr। तो यहाँ पे Pf प्लस Pf लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि Fr जो है वो Pf के बराबर है। ये Pf और Fr जो है दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 Pf लिख सकते हैं। 2 इंटू Pf का वैल्यू कितना आया है? 2A। ये वैल्यू कितना आया? 4A। ये हो गया लेटस रेक्टम का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला कितना आ जाएगा? 4A। तो हमने लेटस रेक्टम के बारे में क्या क्या पढ़ा? लेटस रेक्टम क्या होता है ना? कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस को देकर जो कॉर्ड पास कर रहा है और एक्स लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर है उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और हमने एक चीज़ क्या पढ़ा? यहाँ पे Pf जो लेंथ है वो और Fr जो लेंथ है दोनों इक्वल है। हमने क्या किया? यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है उसको अप्लाई किया। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या बोलता है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब हमने एक पॉइंट लिया है, उसका दूरी इस डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन के साथ जितना होगा
फिक्स पॉइंट के साथ उतना दूरी होगा। तो यहाँ पे Pn और Pf क्या इक्वल हो जाएगा। उसी की मदद से हमने PR निकाला जो कि है लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम, वो कितना आया पूरे। इस हिसाब से हम लेंथ ऑफ रेक्टम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या है, हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया है जो हमने पहले भी ड्रॉ किया था। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला यह होता है फोकल लेंथ डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। मतलब फोकल लेंथ का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, और एक पॉइंट से मतलब पैराबोला का कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का जो दूरी होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी हम फाइंड करते हैं पैराबोला का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फोकल लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये है। ओके, अब देखो हमने एक पॉइंट मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट P दे दिया जो यहाँ पे है, वर्टेक्स पे है। तो वर्टेक्स यहाँ पे अगर है तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का जो दूरी है कितना है, ये है। तो फोकल लेंथ ये हो गया, और इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का जो लेंथ है वो कितना हो गया, ये हो गया। तो ये बाई ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसीलिए पैराबोला का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह हमने सर्किल पढ़ा है, तो सर्किल का एसेंट्रिसिटी क्या होगा, सर्किल का एसेंट्रिसिटी क्या होगा, सर्किल का एसेंट्रिसिटी क्या होगा। देखो सर्किल जो होता है वो कुछ इस शेप में होता है, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो 0 होता है। ओके, तो सेंटर से जो फोकस का दूरी होता है वो होता है फोकल लेंथ। यहाँ पे कोई जो सेंटर है वही फोकस है, मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ जो होता है वो 0 होता है, डिवाइड बाय क्या, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे 0 बाय एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए सर्किल का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और पैराबोला का कितना होता है, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला को डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो ये पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स है, ये उसका फोकस, ये 0, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -a, 0। और हमने क्या किया है, बस यहाँ पे एक पॉइंट लिया है Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, y। ओके, और यहाँ पे P हमने पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। x, y क्यों हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y। अब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट है -a, y। ओके, इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखो, अब हम पैराबोला का डेफिनेशन के हिसाब से QP का जो दूरी है वो PF की दूरी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसका दूरी डायरेक्ट्रिक्स से जितना होता है उसका दूरी फोकस से उतना होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QP = FP। बस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम पुट करेंगे। QP का कितना होता है, QP कितना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे तो x -a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट ओवर = कितना हो जाएगा, FP। यहाँ पे FP का कितना हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x + a का स्क्वायर प्लस y - y 0। तो 0 का स्क्वायर कितना, 0। ये कितना हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस ये y - 0 कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू हम स्क्वायरिंग करेंगे, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2x × a। यहाँ पे स्क्वायर प्लस स्क्वायर -2 कितना होगा, ax होगा प्लस y स्क्वायर हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर इस तरफ रखेंगे और ये -2x इस तरफ अगर आएगा कितना हो जाएगा,
2x से ये हो जाएगा, इस तरफ अगर आएगा तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x² इक्वल टू 4ax। इसको थोड़ा हम सजा के लिखें, ax या फिर x है दोनों क्या है इक्वल है, तो इसका क्या हो गया y² इक्वल टू 4ax। ये जो होता है ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला का यहाँ पे फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं। ओके, ये देखो, ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के तरफ क्या है, सिमेट्री है। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये क्या है, नेगेटिव एक्स की तरफ क्या है, सिमेट्री है। ये क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, सिमेट्रिक है। ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है। तो हमने इसका प्रूफ किया था y² इक्वल टू 4ax। जब क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ क्या है, सिमेट्रिक जब होगा। नेगेटिव की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाएगा। ठीक उसी तरह जब वाई एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y² था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और यहाँ पे x है, यहाँ पे y हो जाएगा, मतलब x² इक्वल टू 4ay हो जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक उसी तरह अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ सिमेट्रिक है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू -4ay, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक इसी तरह हम 4 पैराबोला होते हैं। तो उनका फिर क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स देखो, यहाँ पे भी 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है, यहाँ पे भी क्या है, 0 0 है। फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a0 है, क्या है, फोकस है। यहाँ पे क्या है, -a0, यहाँ पे फोकस है। यहाँ पे क्या है, देखो 0, a, यहाँ पे ये जो फोकस है कितना है, 0, a। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फोकस जो है 0, -a। ये वाई एक्सिस की तरफ है इसलिए 0, -a। यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पे ये भी वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 है। और वाई कोऑर्डिनेट माइनस है क्योंकि ये माइनस की तरफ है इसलिए -a है। उसके बाद लेंथ ऑफ ट्रैक्टम, हमने लेंथ ऑफ लेटोस पढ़ा था। हर सभी में क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटोस पूरे होता है। ओके, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये जो होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। यहाँ पे देखो x इक्वल टू -a है, यहाँ पे x इक्वल टू a है। यहाँ पे x के वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है इसलिए x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये क्या है, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। यहाँ पे लेटोस रेक्टम, ये लेटोस रेक्टम क्या है, ये है सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे y इक्वल टू -a होगा क्योंकि ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है इसलिए y इक्वल टू -a। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू +a। देखो ये एक्सिस के साथ है और y एक्सिस में पॉजिटिव में है इसलिए y इक्वल टू +a है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटोस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटोस रेक्टम x इक्वल टू a। यहाँ पे ये जो है वो लेटोस रेक्टम है इसलिए यहाँ पे x जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा लेटोस रेक्टम उसका अपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a है, यहाँ पे x इक्वल टू -a है लेटोस रेक्टम। यहाँ पे y इक्वल टू -a है, यहाँ पे y इक्वल टू +a है। यहाँ पे y इक्वल टू +a है, यहाँ पे y इक्वल टू -a है। ये हो गया लेटोस रेक्टम का। और एक्सिस, यहाँ पे देखो x एक्सिस जो है यहाँ पे एक्सिस है इसलिए यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका इक्वेशन। यहाँ पे भी क्या होगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में क्या होता है, x 0 होता है इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 क्योंकि वाई एक्सिस है। तो इस प्रकार से हमारा पैराबोला का पूरा कंसेप्ट खत्म। कितने टाइप के पैराबोला होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ पे हमारा पैराबोला कंप्लीट। अब हम पैराबोला के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू -6 दिया है। तो हमको एक यहाँ पे दिया है, ओके, यहाँ पे एक हमको एक पैराबोला का दिया है, फोकस दिया है। ये फोकस है 6,0, ये 6,0 है। और डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है ये, डायरेक्ट्रिक्स ये दिया है कितना दिया है, -6, मतलब x इक्वल टू -6 यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हमें दिया है। ओके, हमको बोला है इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax होता है। 4 इंटू ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होता है, ये कितना है, 6 है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमें
नहीं दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24x। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम और एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रूज 2,3 एंड x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। मतलब हमको एक दिया ये है एक्सिस और पैराबोला, मतलब पैराबोला ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ बोला है पासिंग थ्रू 2, 3। यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। एक्स यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को देकर पास कर रहा है, मतलब ये 2, 3 है। इस पॉइंट को देखकर पैराबोला पास कर रहा है, तो पैराबोला इस साइड का होगा, ऐसे होगा पैराबोला। और वर्टेक्स 0, 0 है, ये है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और हमको बोला है कि इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है। ओके, तो देखो ये जो पॉइंट है 2, 3 इस पैराबोला के ऊपर है, मतलब पैराबोला का इक्वेशन को ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। वाई की जगह क्या पुट करेंगे, 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 इंटू ए इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8a हो जाएगा। इम्प्लाई दैट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकल आया। अब हम फिर से यहाँ पे पुट करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना, 9/8 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रकार हम पैराबोला के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।